जब रज्जत सभी को छोड़कर आशिका से शादी करने का फैसला लेता है, तो सभी का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि सभी को भाग्यश्री ठक्कर परिवार वालों के बीच से धक्के देकर घर से बाहर निकाल चुकी थी। उसके बाद रज्जत की पूरी फैमिली वह घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सभी बहुत काफ़ी ठक्कर परिवार वालों को ढूंढती है, लेकिन सभी को कहीं भी ठक्कर परिवार के लोग नहीं मिलता है। फिर सभी फैसला लेती है कि मुझे किसी भी हालत में एक बार रज्जत से बात करनी होगी, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि ज्ञान के साथ जो कुछ भी हुआ है, ज्ञान को इंसाफ दिलाना होगा। इस वजह से सभी तहकीकात करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जो असली गुनहगार है, क्योंकि आशिका अपने बेटे रज्जत का किडनैप करवाकर अपने प्लान में कामयाब होना चाहती थी। लेकिन अब बहुत जल्द सभी आशिका का प्लान नाकाम में बदलने वाली है। सीरियल गुम है किसी के प्यार अपट्रामिक टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी फैसला कर चुकी है किसी भी कीमत पर सभी असली सबूत को इकट्ठा करके ठक्कर परिवार वालों के सामने लेकर आएगी। और दूसरी तरफ भाग्यश्री अपने बेटे रजत का शादी आशिका के साथ करने का फैसला लेती है। और जैसे ही सभी को पता चलता है भाग्यश्री अपने बेटे रजत का शादी आशिका से करने वाली है, तो सभी दौड़ते हुए ठक्कर परिवार वालों के बीच में जाती है और कहती है, मुझे रजत से एक बार बात करना है। और जैसे ही रजत सभी के सामने आता है, उसके बाद भाग्यश्री सभी को धक्के देकर दोबारा घर से बाहर निकालने जाती है। लेकिन उससे पहले सभी भाग्यश्री से कहती है, मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा अपने पति रज्जत के ऊपर पूरा हक है, इसलिए मैं कभी भी इस घर से आ जा सकती हूँ। यह बात सुनकर भाग्यश्री सीधे अपने कमरे में जाती है, डिवोर्स पेपर लेकर आती है और सभी को याद दिलाने लगती है कि एयरपोर्ट पर तुमने अपने पति रज्जत को डाइवोर्स देकर तलाक ले चुकी हो। इस वजह से अब तुम दोनों के रिश्ते में कोई भी कानूनी और पर तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो। यह बात सुनकर सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। उसके बाद भाग्यश्री अपने बेटे रज्जत से कहती है, मेरा बेटा रज्जत डाइवोर्स लेना चाहता है। सभी कहती है, अगर रजत अपने मुंह से बोल देंगे तो मैं अभी के अभी ठक्कर परिवार वालों के बीच से दूर चली जाऊंगी। रजत गुस्से में आकर अपनी पत्नी सभी से कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, बल्कि सभी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरे तरफ अंशिका अंदर ही अंदर बहुत काफ़ी खुश होती है। आशिका सोचने लगती है, मेरा बना बनाया प्लान कामयाब हो गया, लेकिन शायद आशिका भूल चुकी है इस बार सभी को करने वाली है उससे आशिका का सारा प्लान फेल हो जाएगा। सभी सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद अर्श से मिलती है, क्योंकि सभी को अच्छे से पता चल चुका है ज्ञान का मौत नहीं हुआ है, बल्कि आशिका रज्जत से शादी करने के लिए यह सब एक बहुत बड़ा प्लान बनाई है और सभी को घर से बाहर निकलवाई है। जैसे ही ठक्कर परिवार में शादी का फंक्शन चलता है, आशिका अपने पति रज्जत से दोबारा शादी करती है। उसी समय सभी तहकीकात करते हुए अपने बेटे ज्ञान को ठक्कर परिवार वालों के बीच में लेकर चली जाती है। और जैसे ही रज्जत का नज़र ज्ञान के ऊपर पड़ता है, रज्जत अपने बेटे ज्ञान को देखकर शादी के मंडप से उड़ जाता है। आशिका अपने बेटे ज्ञान को देखकर आशिका के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आशिका का खेल खत्म हो चुका है। रज्जत अपने बेटे ज्ञान के पास जाता है और पूछता है, सभी मेरा बेटा ज्ञान कहाँ था और जो ज्ञान हम सबके बीच में था वह कौन था। तब सभी पूरे परिवार वालों को बताती है, आशिका रज्जत से शादी करने के लिए अपने बेटे ज्ञान का किडनैप करवा चुकी थी और हम सब के बीच में डुप्लीकेट ज्ञान को लाकर रख चुकी थी, ताकि आशिका अपने प्लान में कामयाब हो जाए और मुझे ठक्कर परिवार वालों से दूर कर सके। और अपने प्लान में कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन
ऐन वक्त पर आशिका का हर एक खेल खत्म हो जाता है। सीरियल गुम है कि किसी के प्यार में अब कमेंट टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आशिका का बनाया प्लान फेल हो जाता है और सीधे रज्जत गुस्से में आकर आशिका को जेल भेज देता है। आशिका पूरे परिवार वालों से माफ़ी मांगती है, लेकिन इस बार भाग्यश्री भी आशिका को माफ़ी नहीं देती है। सीधे पुलिस वालों को बुलाकर आशिका को जेल भेज देती है, लेकिन इस बार सभी भी अपने पति रज्जत को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि जब ठक्कर परिवार वाले सभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहे थे, उसी वक्त रज्जत भी अपनी पत्नी सभी का साथ नहीं देता है, बल्कि सभी को भी गुनहगार समझता है। जबकि सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ज्ञान मरा नहीं है। जो ज्ञान मरा हुआ साबित पूरे परिवार वालों के सामने हुआ था, वह नकली ज्ञान था। मास्क लगाकर डुप्लीकेट ज्ञान बनकर ठक्कर परिवार वालों के बीच में आया था। ज्ञान पर आंटी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज तक ज्ञान सभी को आंटी नहीं बुलाता था, बल्कि उसका नाम लेकर बुलाता था। लेकिन सभी अपने बेटे ज्ञान को अर्श और जिगर के चंगुल से बचाकर लाती है। इस वजह से ज्ञान को यह लगता है कि सभी आंटी बुरी नहीं है। जब सभी परिवार वालों को छोड़कर अपने मायके जाने लगती है, उसे वक्त रज्जत अपनी पत्नी सभी के सामने आकर हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। रज्जत को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है।